प्यारे दोस्तों, हमने अगली पोस्ट में पढ़ा था कि कोई हमको अच्छा लगता है वह शायद अच्छा भी नहीं होता, और हमें जो बुरा लगता है वह बुरा भी ना हो। तो फिर हम सबके साथ ऐसा क्यों होता है? यह एक मनोवैज्ञानिक सिस्टम है कि हमारा पूरा जीवन हमारी इच्छा के इर्द गिर्द ही घूमता है। जैसे सौरमंडल के सारे ग्रह सूर्य के आसपास घूमते हैं। तो जब कोई हमारी इच्छा पूर्ति में सहायक होता है तो वह हमें अच्छा लगता है, वह चाहे कोई भी हो। हमने अगली पोस्ट में देखा था कि कर्ण को दुर्योधन की सोच अच्छी न होने के बावजूद अच्छा लगता था, क्योंकि कर्ण को सब सूत पुत्र की हैसियत से देखते थे। वह एक योद्धा और बानावीर होने के बावजूद सूत पुत्र होना मंजूर न था। तो कर्ण की पहचान बनाने के लिए दुर्योधन ने उसे अंग देश दे दिया और सूत पुत्र में से अंगराज बना दिया। तो कर्ण की इच्छा पूर्ति में दुर्योधन की बड़ी महत्व की भूमिका थी। इसलिए कर्ण को दुर्योधन के प्रति अहोभाव था। फिर दुर्योधन कैसा भी इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये लॉ ऑफ नेचर है। उसी तरह जब कोई हमारी इच्छा पूर्ति में बाधक बनता है या सहायक नहीं बनता है तो हमें उस व्यक्ति के प्रति बुरा भाव जागता है, वह चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो। रावण को जब श्री राम के सामने युद्ध करना था और विभीषण को ये बात ठीक न लगी और रावण को समझाने का प्रयास किया तो रावण को बहुत बुरा लगा और विभीषण के प्रति वह बुरे भाव से पीड़ित हो गया। फिर विभीषण कितना भी अच्छा ना हो, रावण को बुरा लगा तो विभीषण को लंका से बाहर निकलवा दिया। तो ये बात सिर्फ कोई व्यक्ति के प्रति ही होती है, ऐसा नहीं है, किसी चीज के प्रति भी हो सकती है, किसी परिस्थिति के प्रति भी हो सकती है। उसका एक उदाहरण देखें कि हमारे यहाँ सुबह में कोई शुभ प्रसंग होने वाला हो, सारी तैयारियां हो चुकी हो और देर रात को जोरों की बारिश चालू हो जाए तो हमें तो बुरा लगेगा ही। शायद हमें ऐसा भी विचार आए कि हमारे भाग्य ठीक नहीं है, या कोई पूर्व के कर्म हमें पीड़ा दे रहे हैं, या मुहूर्त ठीक नहीं निकाला था। तो दूसरी तरफ किसान लोग जो कई दिनों से बारिश की राह तकते बैठे हुए थे, उसके घर में खुशी का माहौल छा जाएगा, क्योंकि बिना बारिश खेत में पाक में सूख रहा था। तो किसान को अच्छा लगेगा। बारिश का होना ना तो हमारे लिए होता था ना किसान के लिए। प्रकृति में जो कुछ हो रहा है वह कई संयोग इकट्ठे होते हैं तब परिणाम मिलता है। तो हमारे भाग्य बुरे थे इसलिए बारिश नहीं आई थी, और ना तो किसान के भाग्य अच्छे थे इसलिए हुई थी। हमारा महत्व प्रकृति की तुलना में गेहूं के भरे गोडाउन में एक गेहूं के दाने के बराबर भी नहीं। तो प्रकृति किसी व्यक्ति विशेष को देखे चलती नहीं है ताकि किसी के लिए बारिश हो या न हो। किसी के भाग्य की वजह से न भूकंप आता है, न रेल दुर्घटना होती है। तो ये सारी बातों का सार यह है कि जब जब हमारी इच्छा पूर्ति में अवरोध आता है तो हमें बुरा लगता है, और उस व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति के प्रति बुरा भाव जागता है। ऐसे ही इच्छा पूर्ति में सहायक होता है तो अच्छा लगता है, फिर चाहे जो भी हो। तो किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति का अच्छा या बुरा होना हमारा प्रोजेक्शन होता है, और वही व्यक्ति जो आज हमारी विपरीत है दूसरे दिन हमारे साथ ही जाए तो वह अच्छा लगने लगेगा, जो आजकल है राजकीय पार्टियों में देखा जा रहा है। तो किसी को अच्छा या बुरा का निर्णय कर लेने से पहले भीतर झांक ले कि हमारी कोई इच्छा सक्रिय तो नहीं है। अगर इस बात का पता चलने लगेगा तो हमारा निर्णय सही आएगा, तो हमारा कर्म सही होगा, तो कर्म का परिणाम भी सही मिलेगा। अस्तु, सबका मंगल हो।